वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी बाय शाइस्ता। आज मैं आपको 8th क्लास की पोएम ब्रूगल्स विंटर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ब्रूगल्स विंटर पोएम को वॉल्टर डी ला मरे ने लिखा है। ये पोएम एक फेमस 16th सेंचुरी द हंटर्स इन द स्नो पेंटिंग को डिपिक्ट करता है, जिसे डच फ्लेमिश पेंटर पीटर ब्रूगल ने बनाया है। ये पोएम विंटर यानी सर्दियों के सारे एक्टिविटीज़ को बताया है, कैसे लोगों स्नो को एंजॉय करते हैं। आए ये पोएम को समझते हैं। पोएम शुरू होती है पेंटिंग के बैकग्राउंड से और आपको सारा नज़ारा वर्ड्स में डाला गया है। जैक माउंटेन पीक्स एंड स्काईज आइस क्रीम, वॉल इन द वाइल्ड, कोल्ड सीन बिलो। जैक्ड माउंटेन पीक्स यानी अनइवन तरीके से पहाड़ कटे हुए हैं और वहाँ का जो नज़ारा है आसमान का, वो भी हरा रंग का नज़र आता है। वॉल इन द वाइल्ड यानी ये जो पहाड़ खड़े हैं ये दीवार की तरह मजबूत वहाँ पर डटे हुए हैं। कोल्ड सीन बिलो, यहाँ पर हमें पोएट बताते हैं कि पहाड़ के नीचे जो घाटी होती है वो भी बहुत ही बर्फ़ से भरी हुई घाटी है और बहुत ही शांत है। चर्चेस फार्म्स बेयर कॉप्स द सी इन फ्रीजिंग क्वाइट ऑफ विंटर शो। एक कस्बा दिखाया गया है जिसमें चर्चेस, फार्म्स और बेयर कॉप्स यानी छोटा सा जंगल जिसमें फूल पत्ती नहीं है, और सी यानी यहाँ पर लेक को सी कहा गया है। ये सारी चीज़ें बर्फ़ से ढकी हुई हैं और बहुत ही शांत और खामोश है। वेयर इंक ब्लैक शेप्स ऑन फील्ड्स इन फ्लड, कर्लिंग स्केटिंग एंड स्लाइडिंग गो। दूर से लोगों को जब डिपिक्ट किया जाता है तो लोग ब्लैक आउटलाइन देते हैं, तो यहाँ पर पोएट इन्हें इंक ब्लू शेप्स कहते हैं। और फिर फील्ड्स इन फ्लड्स ये कहते हैं क्योंकि ज़मीन और लेक, लैंड और लेक दोनों बर्फ़ से ढकी हुई हैं। फिर पोएट हमें बर्फ़ के खेलों यानी उनके एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। टू लेफ्ट अ गेबल टेवन अ ब्लेज, पेजेंट्स अ वॉचिंग चाइल्ड एंड लो, मफल्ड म्यूट बीनीथ नेकेड ट्रीज। अब पोएट हमें लेफ़्ट साइड की पेंटिंग की ओर ले जाते हैं। वहाँ हमें टैवन यानी गड़ा हुआ मधुशाला और होलिका यानी आग जलती हुई नज़र आती है। पेजेंट्स यानी हमारे किसान जो हैं बैठकर गरम भाप लेते हैं, और एक छोटा बच्चा वहाँ पर बैठकर गौर से देखता है। ये सब सारी चीज़ें हमें आकर्षित करते हैं। ये लोग खामोश, दबे हुए, नग्न पेड़ के नीचे बैठे हुए नज़र आते हैं। इन शार्प पर्सपेक्टिव सेट अ रो, ट्रच हंट्समैन सिनिस्टर स्पीयर्स असॉल्ट, डॉग स्नफलिंग बिहाइंड देम इन द स्नो। अब पोएट हमें बड़े प्रोमिनेंट पिक्चर जो नज़र आता है उसकी ओर ले जाते हैं। यहाँ पर शिकारी और शिकारी कुत्ते नज़र आते हैं। एक रो में लगे हुए पेड़ के नीचे शिकारी मार्च करते हुए चले जा रहे थे। उनके स्पीयर्स को सिनिस्टर कहा जा रहा है क्योंकि उनका जो शिकार था वो बहुत ही अनलकी था, उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला, तो बहुत उदास होकर वह घर लौट रहे थे। उनके कुत्ते ज़ोर ज़ोर से स्निफ करते हुए उनके पीछे जा रहे थे। एन एरो लाइक लीन अथवर्ड द एयर swoops into space a crow। आखिर में पोएट बताते हैं कि तीर की तरह हवा को चीरते हुए एक कौवा वहाँ से ग्लाइड करते हुए जाता है। अब पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में अब मैं बताऊंगी। पोएट इमेजरी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, इससे वर्ड्स को पिक्चर मिलता है मन में, और इन पिक्चर्स को आप अपनी एक्सपीरियंस के साथ सेंस कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स का भी इस्तेमाल किया है, जैसे जैक माउंटेन्स, स्काइज आइस क्रीम, बेयर कॉप्स, इंक ब्लैक शेप्स, गेबल टेवन, नेकेड ट्रीज और सिनिस्टर स्पीयर्स। इन सारों में एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है।
पोएट ने मेटाफर का भी इस्तेमाल किया है। मेटाफर दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं बिना एज और लाइक का यूज़ करते हुए। इंक ब्लैक शेप्स एक मेटाफर है। इंक ब्लैक को लोगों से कंपेयर किया गया है, लोगों का आउटलाइन को इंक ब्लैक से कंपेयर किया है, इसलिए ये मेटाफर है। दूसरा मेटाफर फील्ड्स इन फ्लड है। फील्ड्स में खेती बाड़ी होती है और फ्लड्स आने से सारी खेती बाड़ी बर्बाद होती है। यहाँ पर विंटर में सारा लेक फ्रोज़न हो चुका है और सारा लैंड भी फ्रोज़न हो चुका है, इसलिए इसे कंपेयर किया गया है। पोएट ने असोनेंस का भी इस्तेमाल किया है। बार बार जब ववल साउंड एक ही लाइन में आते हैं और उसका साउंड प्रोनाउंस होता है तब उसे असोनेंस कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने एरो लाइक लीन अथवर्ड द एयर यानी आ का साउंड उन्होंने बार बार एक ही लाइन में दिया है। पोएट ने एलिटरेशन का भी इस्तेमाल किया है जिसमें एक ही लाइन में बार बार कॉन्सोनेंट साउंड आता है। एग्जाम्पल, swoops into space a crow। सा साउंड का swoop और स्पेस में आया है। स्टूडेंट्स, ये थे सारे लिटरेरी डिवाइसेस। होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय फॉर नाउ।